नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों रीट के एग्ज़ाम निमट चुके हैं। अब आपको फोकस करना है शिक्षक भर्ती 2023 पर। दोस्तों, इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों जीके एवं भूगोल की सभी क्लासेज क्लासरूम नोट्स से पढ़ाई जाएगा। दोस्तों, आपको राजस्थान की सबसे बेस्ट कोचिंग के नोट्स से प्रोवाइड की जाएगी क्लासेज दोस्तों। अतः सभी वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताएंगे दोस्तों, वो भी क्लासरूम नोट्स से दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको राजस्थान का पूरा मैप याद होना चाहिए दोस्तों। मैप याद है तो सभी कॉन्सेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे दोस्तों सभी। तो सबसे पहले तो राजस्थान का जो मैप है उसको जहाँ भी आप पढ़ते हो सामने लगा लीजिए, पीडीएफ निकला के या इमेज निकला के, जो भी है। तो इसको कंटेस्ट याद कर लीजिए दोस्तों, कहाँ पे कौन सा ज़िला आता है, किसके साइड में कौन सा आता है, ये पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। चले आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले तो जो मैप है, ग्लोब है, उसको डिवाइड कर रखा है दो भागों में। एक तो होता है स्थल महाद्वीप, एक होता है जलीय महासागर। इसके अंतर्गत स्थलीय का भाग होता है तो 29% एवं जलीय भाग है कितना, 71%। जो स्थलीय भाग है उसको कहा जाता है दोस्तों पेंजिया, एवं जलीय जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, फेंतालासा। अब यहाँ पर अपन स्थलीय जो भाग है इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है उत्तरी भाग, दूसरा होता है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में आता है अपने अंगारा लैंड कहते हैं जिसको दोस्तों। इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, पहले मैप के माध्यम से समझ लीजिए आप, डायग्राम के माध्यम से। जो दक्षिणी भाग होता है उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। जो दोनों के बीच में बचा हुआ भाग वो होता है दोस्तों 33 सागर, जिसको भूसन्नति या पर्वतों का पालना भी कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में दोस्तों। सबसे पहले आता है अपना अंगारा लैंड। अंगारा लैंड क्या होता है, जो पेंजिया पेंजिया है ना, पेंजिया महाद्वीप, उसका उत्तरी भाग जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है। ये आपको याद रखना है। किन किन का, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। ये तो किस में आ गई, अंगारा लैंड में। जो होता है अब आगे अपने गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर आता है पेंजिया का दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड हो गया, दक्षिणी भाग पेंजिया हो गया। जिसके अंतर्गत आता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण। अब चलते हैं दोस्तों 33 सागर। 33 सागर क्या होता है, ये एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा है। ये वाला पार्ट दोस्तों, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। अब आगे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। राजस्थान का निर्माण दो चीज़ों से मिलकर हुआ है दोस्तों, जिसमें शॉर्टकट में कहे तो जीटी। जी का मतलब होता है गोंडवाना लैंड और टी का मतलब 33 सागर। यहाँ पर गोंडवाना लैंड को भी दो भागों में बांटा गया है। जो राजस्थान का निर्माण करता है गोंडवाना लैंड, पहला आता है दोस्तों अरावली, दूसरा हाड़ौती प्रदेश। अरावली क्या है, प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है अरावली। दूसरा 33 सागर। 33 सागरों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मरुस्थल, मरुस्थल वाला भाग, दूसरा मैदानी भाग। मैदानी भाग क्या है, नवीनतम भौगोलिक प्रदेश, और प्राचीनतम में क्या आ गए, अरावली। ये ध्यान रखना दोस्तों। नोट्स बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको इसको देखने के बाद में। और नोट्स में भी बहुत क्वालिटी के नोट्स बनेंगे दोस्तों आपके। इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है दोस्तों। अब चलते हैं आगे वीडियो की शुरुआत से। अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
जबकि मरुस्थलीय मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। ओके, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। स्थिति किससे डिवाइड होती है दोस्तों? एक तो अक्षांश और देशांतर में डिवाइड होती है स्थिति, ठीक है। और विस्तार, विस्तार के अंदर क्या आता है? क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसमें। अब शुरुआत करते हैं स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति, स्थिति के अंदर क्या था दोस्तों? अक्षांश और देशांतर। अक्षांतर क्या होता है दोस्तों? अक्षांश में अपनी राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान रखना दोस्तों। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय। जबकि देशांतर में क्या आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका दोस्तों, इसको ध्यान रखना। राजस्थान की स्थिति अक्षांतर देशांतर के अनुसार तो होगी दोस्तों उत्तर पूर्वी, जबकि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार चेंज हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिमी। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति में क्या होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों तरफ उत्तरी उत्तर आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसमें स्थान क्या आएगा? जो 23 डिग्री 3 मिनट का है दोस्तों, उसमें लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर का दोस्तों। ये रहा नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था अभी अनुदेशक के पेपर में। जबकि उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री 12 मिनट जो ऊपर की तरफ आएगा दोस्तों गंगानगर में। इसमें सबसे लास्ट वाला गांव है कोणा गांव, गंगानगर, जो सबके उत्तर में। इसकी दूरी क्या है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की 826 किलोमीटर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। एक नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों आपके नोट्स में। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। दोनों के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? इन दोनों के बीच में, इन दोनों का यदि अपन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट जो अक्षांशों में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री से, जिसको उत्तरी अयतांत या ट्रॉपिको कैंसर लाइन भी कहते हैं दोस्तों, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। ये मैप में आपको अच्छी तरह से दर्शाया गया है दोस्तों। यह कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है दोस्तों, जो बांसवाड़ा से वो डूंगरपुर के दोनों के मिड पॉइंट वहाँ से होके गुजर रही है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है, ये ध्यान रखना, 26 किलोमीटर। बहुत काम की चीज़ है। जो कहाँ से गुजरती है? ये कुशलगढ़ शहर के निकट से। शहर का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। इसी के साथ में एक पॉइंट याद कर लीजिए दोस्तों, 21 जून को डे कितने घंटा का हो जाता है? 13 घंटा 27 मिनट का होता है दोस्तों। राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ये। कौन सा? 21 जून का। आगे चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं देशांतर की स्थिति। अभी तो पढ़ी अपने अक्षांशीय, अब देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों? देशांतर में क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से, ईस्ट मतलब पूर्वी होता है दोस्तों, से लगाकर 78-17 पूर्वी तक। दोनों में इसमें पूर्वी पूर्व आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसमें उत्तर उत्तर। सबके लास्ट में जो 69 डिग्री 30 मिनट के जो है उसके अंतर्गत आएगा अपना जैसलमेर का कटरा गांव, जो सबके पश्चिम में है दोस्तों। जबकि पूर्व में है सिलाना गांव धौलपुर का। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है पश्चिम से पूर्व की? 869। कई बार इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो इसमें कितना आ जाएगा? दोनों को घटाने के बाद में अपने 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का अंतर आता है दोस्तों। ये वाली स्थिति होगी दोस्तों, देख लो 69 30 से 78 17 तक, पूर्व में 78 17। अब दोनों के बीच में कितना अंतर है दोस्तों देशांतरों के बीच में राजस्थान के?
8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरों के बीच में अंतर। जबकि मध्य गांव जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करके जाती हैं अक्षांशीय और देशांतरीय, तो कौन से गांव पे जाके मिलते हैं मिड पॉइंट उसका उसका अपना होता है लापोलाई, जो कि नागौर जिले में स्थित है। जबकि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव पड़ता है दोस्तों, ये भी नागौर में है, ये ध्यान रखना दोस्तों। देशांतरी रेखाओं को क्या कहा जाता है एक दोस्तों, जो देशांतरी रेखाएं होती है उनको समय या तिथि रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट, जबकि एक डिग्री देशांतर का तो 4 मिनट सॉरी, जबकि एक मिनट देशांतर का अंतर होता है 8 सेकंड 4 सेकंड सॉरी। इसको तो कहा जाता है दोस्तों मिनट, जो इसके एक के ऊपर लग रहा है डॉट, और इसको डिग्री। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट होता है और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड होता है। इससे इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। राजस्थान के पूर्व में तो क्या पड़ता है धौलपुर, जबकि पश्चिम में जैसलमेर। के समय का अंतराल, दोनों के बीच में समय अंतराल कितना होता है जब सूर्य उदय होता है, तो 35 मिनट 8 सेकंड। अब चलते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में दोस्तों। राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ, सबसे पहले विस्तार में अपन बात करेंगे किसकी, राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता है 342 वर्ग किलोमीटर होता है दोस्तों। जबकि माइल में देखें अपन, मिल में देखें तो 139 वर्ग मिल होता है। कभी कभी मिल में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखें। अब नोट लगा के देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान है दोस्तों 10.41। ये 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों, राजस्थान का स्थान है पहला। जबकि 2000 से पहले 1 नवंबर 2000 से पहले जब तेलंगाना मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब दूसरा स्थान था, फर्स्ट स्थान था किसका, मध्य प्रदेश का। अब फर्स्ट राजस्थान का हो गया है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से बड़े ज़िले हैं, छोटे ज़िले, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले बड़े ज़िलों की बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर का नंबर, फिर बाड़मेर का, फिर जोधपुर का। जबकि छोटे ज़िलों के अंतर्गत आता है अपने, सबसे छोटा आता है धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, JBBJ तथा DDP, इससे याद कर सकते हो। अब नोट लगाने की कुछ बातें हैं दोस्तों। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों 10.22%। जबकि धौलपुर जिला कितना है 0.89%। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर का कितना है, धौलपुर से कितना गुना है 12.66 गुना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 0.25%। जबकि भारत कितना है विश्व का 2.42%। अब राजस्थान के विश्व के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट है दोस्तों 25.25, ये बता ही चुका हूँ दोस्तों। अब प्रमुख देश तथा राजस्थान की स्थिति क्या है उनके अकॉर्डिंग, जर्मन तथा जापान के तो बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। जबकि ब्रिटेन से 2 गुना है, ब्रिटेन के क्षेत्रफल है उससे 2 गुना राजस्थान का है अपने, तथा श्रीलंका से 5 गुना। जबकि इजराइल देश से 17 गुना है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तथा इसके साथ में आप बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। इसी प्रकार के और भी वीडियो आएंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों आपके अध्यापक परीक्षा में दोस्तों। तथा
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुंचाए दोस्तों, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के दोस्त से बनाता रहूं दोस्तों। जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।